Hello students, now I'm going to start new chapter, The Duck and the Kangaroo, which is by Edward Lear. A very short notes for Edward Lear that he was an English artist, illustrator, author and poet, and he is known for his literary nonsense in poetry and prose, and especially his limericks, a form of popularized. Nonsense poem means, या nonsense verse means it is very humorous poem, means बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, लेकिन बहुत ह्यूमरस इसमें ज़रूर होता है, कन्वर्सेशन होता है और लोग उसको पढ़ के बहुत ही जैसे पैसिफाई माइंड बहुत हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल मज़ा आता है, ऐसा पोएम होता है ये। तो इसको नॉनसेंस वर्स कहते हैं और इसको इस वर्जन को इन्होंने बहुत पॉपुलराइज्ड किया था। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, डक और कंगारू, ये इनका कन्वर्सेशन है। तो लेट्स सी। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे डक और कंगारू का कन्वर्सेशन है, उनका इंट्रेक्शन होता है। कहता है कि जो डक है वो उस हिसाब से नहीं चल सकता जैसे कि कंगारू होप करता है। तो वो कहता है कि तुम कितने अच्छे से, कितने शानदार तरीके से, गुड ग्रेशियस मीन्स ग्रैंड और होप मीन्स टू स्पायरिंग अप, मतलब कि बहुत आराम से तुम ये जो उछलते हुए इतनी यात्राएं कर लेते हो, मैं वैसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स के ऊपर से, वाटर के ऊपर से, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी रुकते भी नहीं। लेकिन मेरी लाइफ कैसी है, माई लाइफ इज़ अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, मेरा ये जो जीवन है ये इस गंदे तालाब में ही ख़त्म हो जाएगा। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है कि मैं इस वर्ड को देखूं, जो कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने विश को पूरा कर सकता हूं। तो ये इनका ये जो डक है अपने विश कंगारू को बताता है। वो कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह से, जैसे तुम उड़ते हो, उछलते हो, वैसे मैं कर सकता, तो मैं भी इस दुनिया को देख पाता। नेक्स्ट है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेली बोली over the land and over the sea. Please take me ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे, वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अपने पीठ पर बैठाकर मुझे भी ले चलो, कहाँ पे, घूमने के लिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बहुत ही शांति से यहाँ बैठा रहूँगा, एंड सी नथिंग बट क्वैक, बिना, जैसे डक की जो साउंड होती है उसे क्वैक कहते हैं, वो क्वैक क्वैक की आवाज़ करता है। तो सिवाय उसके मैं कोई भी चहलकदमी नहीं करूँगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, मैं सारा दिन हम घूमेंगे। एंड एक डी और जेली बोली एक जगह का नाम है, जो कि शायद ये इमेजिनरी हो, ये तो, या फिर हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया का चूँकि है, तो हो सकता है वहाँ की किसी बीच का, या फिर कोई समुद्र के किनारे वो जो किनारे होते हैं उसकी कोई जगह होगा, तो वो वहाँ की बातें कर रहे हैं। तो वो लॉन्ग डिस्टेंट है, ये जगह का नाम है डी और जेली बोली, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम लैंड के ऊपर से और सी के ऊपर से घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। तो कहता है प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और हम साथ साथ लंबे समय तक घूमेंगे। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लव, and through there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the
रूमेटिज सेड द कंगारू। तो जब ये बात कंगारू को डक बताता है तो थोड़ा सा कंगारू कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दो, शायद ये जो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ ये मेरे लिए लक भी ला सकता है, लेकिन मुझे फिर भी एक ऑब्जेक्शन है जो क्लियरली मुझे बोलने दो। स्पीक सो बोल्ड, मैं बहुत बोल्डी तरीके से मैं वो बोलता हूँ कि योर फीट, तुम्हारा ये जो पैर है ये ठंडा और बहुत ही गीला रहता है और जो मुझे क्या कर सकता है, रूमेटिस मतलब कि जो ठंड से एक बीमारी होती है शायद वो उसको लग जाए, तो वो इस चीज़ से झिझकता है। तो कंगारू अपनी ये जो तकलीफ़ है उसको बताता है कि अगर वो उसकी पीठ पे बैठेगा अपने ठंडे और गीले पैरों से तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है। देन नेक्स्ट इज कि सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। जब मैं वो अब डक कहता है कि जब मैं रॉक पर बैठा हुआ था तो मैं इसने इस बारे में सोचा। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉर्स्टेड सॉक्स, तो मैंने क्या लिया, वो 4 पेयर्स ले आया। क्या, वॉर्स्टेड सॉक्स मीन्स वुलन जो थ्रेड से बना हुआ सॉक्स होता है वो उसको ले आया। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे पैरों में फिट है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, तो एक बल्कि वो लूज गारमेंट भी लाया है जो कि वो उसे भी पहन लेगा। एंड एवरी डे आई सिगार आई स्मोक, और क्या करेगा वो सिगार भी यूज़ करेगा जिससे कि उसके शरीर में गर्मी बनी रहे। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और ये सब मैंने सच में किया है और केवल तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तो सेट द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, asked the duck and the kangaroo. So the kangaroo then agreed to take the duck on a long journey. He told the duck to sit still at the end of his long tail. ओके अब वो बिल्कुल कहता है कि मैं वाकई रेडी हूँ। अब उस मून लाइट में जो कि बिल्कुल पीली हो गई, मतलब कि अब वो सुनहरी रात की बात करता है, उसमें तुम बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके मेरे पीछे बैठ जाना, मेरी पूँछ के बिल्कुल एंड पे। ही टोल्ड द डक टू sit still at the end of his long tail. The kangaroo and the duck went hopping and leaping. They went round the world 3 times and they were happy. वो उन्होंने क्या किया, वो जब वहाँ पे बैठ गए तो वो उनके साथ साथ दोनों एक साथ अपना पूरे इस दुनिया का उन्होंने 3 बार उन्होंने क्या किया, चक्कर लगाया। और अब राइटर पोइट जो हैं वो कहते हैं कि उनके जैसा हैप्पी कौन होगा उस डक और कंगारू जैसा कि उन्होंने इतने अच्छे से अपनी चीज़ें व्यवस्थित करके इस दुनिया में अपने इस दुनिया को उन्होंने भ्रमण किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एडवर्ड लेयर की नॉनसेंस वर्स। तो ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम थी। सो आपने एंजॉय की होगी। ओके तो इसकी समरी जो है उसको देख लीजिए। थैंक यू।